कभी कभी तो कानों से धुआं निकलने लगता है कि हमें किस हूड़ मत कौम से वास्ता पड़ा है। जिन चीज़ों का इल्म होना चाहिए उनको नहीं जानते, जिन चीज़ों का इल्म नहीं होना चाहिए वो सारी जानते हैं। कि जो बच्चियाँ ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, अमेरिका से आती हैं, वहीं पैदा हुई, वहीं उनका परवरिश हुई, तो पाकिस्तान में आके दे वुड बी वेरी सरप्राइज्ड एंड कंफर्टेबल। यहाँ तो बड़े नेक नेक और मुत्तकी और बड़े ख्याल करने वाले। अच्छा, उनकी माएँ भी यही बता के लाती हैं कि जहाँ तुम जा रहे हो वो लड़के फ्लर्टी नहीं होते, वो लड़के ऐसे नहीं होते, वो वैसे नहीं होते। और फिर कहा कि मेरी बर्बादी की वजह मेरी माँ है। तो मैंने कहा कि बेटा ये तो हमारे जो पिंड देहात की लड़कियाँ होती, इस तरह की बात फजूल सी वो कहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का मौजू ऐसा अजीब व गरीब है कि मैं ख़ुद ये सुनने के बाद बहुत देर तक मुस्कुराता रहा। हंसना ज़रा मुश्किल था, ज़रा एक मुरब्बत वाला लिहाज होता है, लेकिन मैं ज़ेर लब मुस्कुराता रहा और बड़ी मुझको मुश्किल हुई उस बात को डाइजेस्ट करने में। हम तमाम लड़कियों के बारे में ये सोचते हैं, चूँकि मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है हम भी सोचते हैं। ये लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, MBBS कर रही हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी अच्छे तालीमी इदारे में हो। हम सोचते हैं कि अपने वजूद के बारे में, अपनी आदतों के बारे में, अपनी पसंद के बारे में, इवन अपने रिश्तों के बारे में इन्हें एहसास होता है। ये हमारा मानना है। लेकिन जब लोगों से मुलाकातें होती हैं तो सच्ची बात है, कभी कभी तो कानों से धुआं निकलने लगता है कि हमें किस हूड़ मत कौम से वास्ता पड़ा है। जिन चीज़ों का इल्म होना चाहिए उनको नहीं जानते, जिन चीज़ों का इल्म नहीं होना चाहिए वो सारी जानते हैं। और वो जो सारी बुरी चीज़ें जानते होते हैं उसकी एग्जीक्यूशन में दाएं बाएं से कहीं ना कहीं कोई ख़राबी का दरवाज़ा निकलता है। ये बच्चियाँ चाहे पाकिस्तान की हों, आप सोचिए, हमारा एक परसेप्शन ये भी है कि जो बच्चियाँ ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, अमेरिका से आती हैं, वहीं पैदा हुई, वहीं उनका परवरिश हुई, तो पाकिस्तान में आके दे वुड बी वेरी सरप्राइज्ड एंड कंफर्टेबल। यहाँ तो बड़े नेक नेक और मुत्तकी और बड़े ख्याल करने वाले। अच्छा, उनकी माएँ भी यही बता के लाती हैं कि जहाँ तुम जा रहे हो वो लड़के फ्लर्टी नहीं होते, वो लड़के ऐसे नहीं होते, वो वैसे नहीं होते। अच्छा, ये मामला ऐसा है कि चूँकि वो बेटी खुद मेरे पास आई और उन्होंने आके अपनी अम्मा को कमरे से बाहर भिजवाया और फिर कहा कि मेरी बर्बादी की वजह मेरी माँ है। तो मैंने कहा कि बेटा ये तो हमारे जो पिंड देहात की लड़कियाँ होती, इस तरह की बात फजूल सी वो कहती हैं। आपकी माँ तो आपको मेलबर्न से लेके आई पाकिस्तान में शादी के लिए। उसने कहा हाँ लाई। हम दोनों आए और यहाँ आके मुझे उन्होंने बेयारो मददगार छोड़ दिया। यानी उन्हें अपने रिश्तेदार उनसे मिलना था, शादी की अरेंजमेंट्स करनी थी, और मैं इस पूरी सोसाइटी को ना तो जानती थी, ना मुझे किसी ने ब्रीफ किया। यानी मेरी ही शादी, उस बच्ची की 23 साल उम्र है, उनका मेरी ही शादी थी और मुझे ना मेरे साथ कोई बैठा, ना मुझे किसी ने ब्रीफ किया। वो क्या समझ रहे थे कि मैं क्या इन तजर्बात से पहले गुजर चुकी हूँ। फिर उसने कहा कि इट वॉज सो टायरिंग, ये इतना हेक्टिक वो है पूरा प्रोग्राम शादी का। उसने जो जो डिटेल बताई, मुझे लगता है उस पर मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊं कि इन बच्चियों पे रहम करना चाहिए, इन बच्चियों पे ये जुल्म नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, सुबह उठी तो माँ और जो उसकी एक बहन साथ आई थी वो अपने कामों में चली गई। उन्होंने कोई चीज़ें लेनी नहीं थी, मेकअप के लिए जो बुकिंग थी उनका टाइम था, वो वहाँ चली गई। इसको किसी और जगह भेज दिया और वहाँ शी वॉज अलोन, इसके कोई साथ नहीं था। वहाँ जितने घंटे गुजरे उस अकेले होने में और वो तैयार होने में, इट वॉज सो हेक्टिक, बोरिंग। ने आप एक गूंगे की तरह बैठे हुए हो, ना कोई आपको जानता है। इवन दे वर नॉट पेइंग रिस्पेक्ट एंड प्रोटोकॉल। उन्होंने अहमकों ने पानी का तक नहीं पूछा। सुबह ये जब वहाँ से घर से आई थी तो भी भूखी प्यासी थी, यहाँ भी वही हाल रहा। शाम को ब्याह के जब अपने ससुराल पहुँची और मियाँ साहब सूट पहन के खरामा आए, तोहफ़ा शोफ़ा दिया, यहाँ से ये कहानी शुरू हुई। और ये मेरी ज़िंदगी में दूसरा मौका मैंने कंप्लेंट सुनी
कि किसी दूल्हे की वजह से दुल्हन हॉस्पिटल पहुंची हो। आमतौर पे जब बेवकूफ़ी करते हैं और प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं करवाते, अपने बेटे और बेटियों दोनों की ज़रूर करवाया करें, और किसी बेवकूफ़ और अहमक से ना करवाया करें कि जिसको ज़िंदगी के चीज़ों का ना इल्म हो, ना ठीक से ब्रीफ कर सके। हुआ ये कि जब उसने तोहफा शोफा दे दिया और वो कहती है कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, आई वॉज सो टायर्ड, मैं ऐसे गिर रही थी, कभी इधर गिरती कभी इधर गिरती। अचानक मैंने महसूस किया कि कोई जिन है, कोई देव है जो मेरे ऊपर झुका हुआ है, और मैंने नीम खुली आंखों से देखा एंड ही अटैक्ड। उसने मेरे होंठों पे इतनी ज़ोर से किस किया कि उस खातून का सांस बंद हो गया। जब उसने हाथ पांव मारकर उस जिन को परे किया और उसने उसे कहा कि मुझे उठाओ, तो उठाने के बाद वो इस काबिल नहीं थी कि वो सांस ले सकती। एक तो सुबह से भूखी प्यासी थी, दूसरा उसे इल्म ही नहीं था। उसने पूछा कि तुमने क्या किया, व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू डू? तो उसने कहा डोंट यू नो, तुम तो आई हो ऑस्ट्रेलिया से, मेलबोर्न में तुम पढ़ी हो, वहाँ तुम रहती हो, तुम्हें नहीं पता ये फ्रेंच किस कहलाती है? तो उसने कहा फ्रेंच किस क्या होती है? आई नेवर हर्ड दिस वर्ड। किस तो एक ही तरह की होती है और वो सॉफ्ट और टेंडर होती है। दो बातें याद रखिएगा, मेरे महबूब नबी, अल्लाह उनको करोड़ों रहमतें उन पे और नाज़िल फरमाए, उन्होंने इतनी दानिश की बात की थी कि अपनी बीवी के पास जब जाओ, नई नवीली बीवी के पास, इवन पुरानी बीवी के पास, तो जानवरों की तरह जाके उस पर हमला मत कर दो, उसके साथ खेलो। ये जो इंटीमेसी पैदा होती है, ये आप साथ रिलेट करते हैं। आपने अगर ये नहीं फील किया कि वो गरीब की बच्ची थकी हुई, इसकी आंखें नहीं खुल रही, तो पीछे को पुलिस लगी हुई है या जाकर कोई रिपोर्ट देनी है माँ को कि किला फतह हो गया, सो जाओ, अगले दिन से ही आने वाले दिन हैं, उसके बाद आने वाले दिन हैं, आप आराम से उस ताल्लुक़ में चले जाते हो। और किस करते वहाँ करते हैं जहाँ दोनों उस खुशी के लिए तैयार हों। आम तौर पे जब पहली दफ़ा करते हैं तो होंठों पे करते हैं, यानी आपने पहला ही हमला, डीप हमला फरमाया। उस बच्ची ने कहा कि मुझे जो ही थोड़ा सा होश आया तो मैंने मोबाइल निकाला और उसमें से पूछा उससे कि ये फ्रेंच किस क्या होती, फ्रेंच किस क्या होती है। मुताबिक विकिपीडिया, गूगल का तर्जमा करदा मवाद, एक फ्रांसीसी बोसा जिसे कैटाग्लोटिज्म या ज़बान का बोसा भी कहा जाता है, एक दिलकश बोसा है जिसमें शरका की ज़बानें एक दूसरे के होंठों या ज़बान को छूने के लिए फैलती हैं। अब आप सोचें कि विकिपीडिया ये कह रहा है कि अच्छा खासा ये दिलचस्प तजर्बा होगा, मज़ेदार तजर्बा होगा, लेकिन उस अहमक ने फीड किए बिना, उसको बताए बिना, उसे इंटीमेट हुए बिना जो उसको अटैक किया, यानी पॉजिटिव और मोहब्बत भरी चीज़ थी, उसको भी उसने कहा कि एक जिन ने मुझ पे हमला कर दिया। और उसका कितनी देर सांस जब बहाल नहीं हुआ तो फिर उस दोस्त को भी मुसीबत पड़ गई, चूँकि उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। फिर उसने अपने एक और दोस्त को बुलाया, अपनी वो बीवी को लेके आया, रात के 2 बजे हॉस्पिटलों में मारे मारे फिरे। और जिस हॉस्पिटल में गए उस हॉस्पिटल में जो सबसे बदतरीन वाक़या उस बच्ची ने कहा कि जब मैंने उसको बताया नर्स को, आई एम इन ट्रबल एंड आई कैन नॉट, तो पहले तो उसकी मुंह की तरफ देखती रही, फिर उसने से कपड़े देखे, और फिर जब उसने बताया मुझे सांस नहीं आ रहा, उसने पूछा क्या हुआ, उसने बताया कि ही अटैक्ड ऑन मी। तो उसने डॉक्टर को जाके जो बताया, तो डॉक्टर ने और नर्स ने पहले आपस में मुस्कुराए और डॉक्टर ने लड़की से कोई बात नहीं पूछी, उसका ठक ठक कुछ लिख के दे दिया। अब आप सोचिए कि एक एम्बेरसमेंट वो जो वहाँ हुई, जो घर हुई, तीसरी एम्बेरसमेंट डॉक्टर के पास हुई। तो कभी कभी बेवकूफ़ी में किया गया वो काम जो आपकी खुशी का बायस बन सकता है, वो आपकी नई नवीली दुल्हन को हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता है। और जो ज़्यादा दुख वाली बात है कि वो सदमा, वो अटैक उनके पूरे रिलेशनशिप को खा गया, वो रिलेशनशिप नहीं चल पाया। और भी कुछ वजूहात बनी, लेकिन दैट वाज द मेन रीज़न। और वो बच्ची यहाँ से यूँ समझे कि बुरी तजर्बे और बुरे मुशाहदे के साथ वापस गई। और अब जब दोबारा आई तो मेरे पास वो NLP के लिए आई कि मैं उस सदमे से, उस ट्रांस से अब तक नहीं निकल पाई। आई वॉज सो इंसल्टेड, आई वॉज सो, वैसे बंदा हार्ट होता है ब्रोकन हार्ट के साथ कि ये मेरे साथ क्या हुआ। वो अब भी उसको उसी तौर पे लेती है कि एन एनिमल अटैक्ड ऑन मी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।